पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। नमस्कार, मैं हूं सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज की ये बड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं बीकानेर के पोलो टेक्निकल कॉलेज से, जहां पर बीकानेर में जो 2 फरवरी को खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव आंदोलन होने जा रहा है, उसके लिए सारी व्यवस्था रुकने की, रहने की यहीं पर बीकानेर के पोलो टेक्निकल कॉलेज में की गई। मैं आपके पीछे दिखा दूँ, ये सामने कुछ इस प्रकार से स्टेज लगाया गया है और उसके सामने ये जितना भी बड़ा ग्राउंड आपको दिख रहा है, वहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। कल के दिन बीकानेर के अंदर एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो वाहन आने वाले हैं उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है, बिल्कुल इस कॉलेज के ग्राउंड के पीछे जो है ITI कॉलेज है, इसके पीछे जो है डूंगर कॉलेज है, उनके अंदर जो है वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था रहने वाली है। और पोलो टेक्निकल जो ग्राउंड है, इस कॉलेज के मैदान के अंदर जो रहने की और व्यवस्था सारी रहने वाली है। कल के दिन आप यहाँ पर जो है बड़े आंदोलनकारी आएंगे, साथ ही में बड़े महापड़ाव के लिए यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन का ऐलान होगा। साथ ही में इसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट के आगे वहाँ पर एक आंदोलन किया जाएगा और आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक कानून सख्त नहीं बनाया जाएगा खेजड़ी की कटाई के लिए, तब तक आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। तो मतलब यहाँ पर जो बड़ा आंदोलन होने वाला है खेजड़ी के लिए, उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कितने बड़े एरिया के अंदर ये जो है टेंट लगाए गए हैं और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली आंदोलनकारियों के लिए। जगह तो देखो हृदय सम्राट है, पूरा ग्राउंड है आपके सामने 20-25 बीघा और आर पार की लड़ाई है। कानून बनेगा उसके बाद में यहाँ से हटेंगे। आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई मतलब जब कानून बन जाएगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे उस कानून से, उसके बाद ही ये हटेगा, उससे पहले नहीं हटेगा। क्योंकि अभी जीवन मरण का सवाल हो गया। अब पेड़ नहीं बचेंगे तो मनुष्य बचेंगे नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि आपने क्या किया। जैसे हमारे पुरखों ने 363 बलिदान होकर के वृक्षों को बचाया, वैसे ही हम ठोस कानून बना करके अब मरने की जरूरत नहीं, सिर गिराने की जरूरत है। तो बहुत भारी संख्या में 2 फरवरी को यहाँ बीकानेर के पोलो टेक्निक कॉलेज में एकत्रित होकर के महारैली बना करके और सरकार की नाक में नकेल डालने का काम हम करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मैंने देखा है कि आप काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, व्यवस्थाएं करवा रहे हैं आप लोग। तो क्या क्या व्यवस्था, मतलब यहाँ पर पोलो टेक्निकल जो ग्राउंड है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है? जैसे कि लोग रात को रुकेंगे, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर फिलहाल? यहाँ शहर की यहाँ शहर की 1 लाख आदमियों की खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है और 5 प्रमुख जगहों पे 5 धर्मशालाओं की नायत में रुकने की जगह दे रखी है। रहने की, खाने पीने की पूरी सुविधा कर रखी है। और अनुमान क्या है, कितने लोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ने वाले हैं देश भर से, राजस्थान से? 1.5 लाख लगभग। राजस्थान से करीब 2 लाख का टारगेट है, इससे ज़्यादा आदमी आएगी, क्योंकि ये पर्यावरण का मामला है और ये लोगों के जीवन का मामला है। अपने यहाँ 50 का टेम्परेचर रहता है और ये खेजड़ी अगर पर्यावरण खत्म हो गया तो 55 का टेम्परेचर हो गया तो यहाँ जीवन बचेगा नहीं। इसलिए लोगों में उत्साह है, 36 कौम के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये सरकार को सोचना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राजस्थान सरकार है, और इसका नहीं तो उनको भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आप सभी का धन्यवाद कि आप पर्यावरण के जैसे एक मुख्य विषय के लिए आप सब लोग आ रखे हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर कल के दिन जो है पहुँचेगा, हर कोई पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होगा कि जो राजस्थान की खेजड़ी है, जो राज्य वृक्ष है, उस तक की कटाई जो है राजस्थान के अंदर लगातार जो सोलर कंपनी है, जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं उनके अंदर की जा रही है और जो कानून के अंदर बदलाव किया गया उसके बाद में तो और भी ज़्यादा पर्यावरण प्रेमियों में, बिश्नोई समाज में और जितने भी लोग हैं उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी 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 हाँ, एक और मैं सवाल पूछूंगी आपसे कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है सरकार इससे मान जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी ज्ञापन सौंपे गए थे मुख्यमंत्री के नाम जो है पूरे राजस्थान के द्वारा, लेकिन उसके बाद में भी कोई जवाब सरकार से नहीं आया, कोई फैसला कुछ नहीं आया। तो इस आंदोलन से क्या कुछ सरकार मान जाएगी? अब बिल्कुल मानेंगे। कल के बाद में मैम ऐसा लग रहा है कि लाखों की ये नर और नारियों की जनसंख्या सरकार देखेगी जी। तो शासन प्रशासन के तो हाथ पांव फूले हुए हैं और कानून व्यवस्था भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकारें बनी हुई है ढीठ और प्रकृति को उजाड़ने का काम कर रही है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जिससे ऑक्सीजन के लाले पड़ जाएं। आपको पता होगा 2019-20 के अंदर कोरोना काल में
अपने को ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़े थे, क्योंकि ऑक्सीजन लाखों की संख्या में पेड़ कट चुके। 26 लाख खेजड़ी काट दी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और बाकी और काटने की 6 लाख खेजड़ी और काटने की तैयारी चल रही है। तो ये मानव जाति पे एक बहुत बड़ा अन्याय है और जैव विविधता भयंकर रूप से नष्ट कर दी है। जो हिरण हैं, अपने खरगोश हैं, जंगल में रहने वाले हैं, पाठड़ा गो है, जो पृथ्वी में पाताल में रहते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं, नभचर, थलचर, वो सारी प्रजाति को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुत बड़ा शिव भगत मानते हैं। ये जो खेजड़ी है, इसको संस्कृत के अंदर सम्मी का पेड़ बोला गया है। सम्मीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये प्रधानमंत्री, नालायक प्रधानमंत्री, अपने आप को शंकर भगत, शिव भगत कहता है, ये भगवान शंकर की गर्दन काटने का काम कर रहा है। ये खेजड़ी नहीं कट रही है, ये भगवान शंकर की गर्दन काटने का काम चल रहा है। और इनको, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी शारीरिक कष्ट होगी आने वाले 2-3 सालों में कि आप देख लेना, ये सड़ के मरेंगे। जमीनी हकीकत है उनके अंदर, क्या कुछ सरकार पेड़ लगा ही रही है या फिर सिर्फ काट रही है? नहीं लगा रही है, काट ही रहे हैं, विनाश हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुमित जी की बुद्धि खराब हुई है, उनको पता नहीं नेता बड़ा होता है, जनता बड़ी होती है। आम जनता में आक्रोश है और इस कानून को बना के रहेंगे। नहीं, विधायक है हमारे जेठानंद जी व्यास, उन्होंने भी कहा कि हमने सरकार से बात की है, वो खेजड़ी के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, वो खेजड़ियों को बचाएंगे, हम नए नए कानून ला रहे हैं, ये जनता के लिए, भले के लिए हम नए नए कानून ला रहे हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफादे, बातें हैं, बातों का ये कुछ ही नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इसमें 36 कौम, विश्नोई समाज सबसे आगे आया है। 36 कौम इसके लिए आंदोलन करेगी और इनको कानून बदलना पड़ेगा, इस खेजड़ी को बचाना पड़ेगा, वरना जीव हत्या हो जाएगी, मानव हत्या हो जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बताएंगे आप पर्यावरण के लिए, ये जो आंदोलन हो रहा है 2 फरवरी को? बहुत बढ़िया आंदोलन है। हाँ। खेजड़ी का, हिरण का, जो विश्नोई समाज हमेशा ये करता रहता है, और हम सब इस वैश्य समाज, बनिया समाज, इनके हर काम में हम साथ देते हैं। आप साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे? साथ देने के लिए आए हैं, साथ देने के अच्छा काम हाथ में लिया है। हम इनके सब साथ में, हर दृष्टि से इनके साथ में है। और जैसे तुलसी हर घर में होती है, तो इन खेजड़ी का भी इनका पूजन होता है। 200-300 साल पुरानी बात है ये मैडम। तो इसका समाधान अगर नहीं होया गया ना, तो मतलब जो अभी अमित शाह, मोदी जी का उन्होंने कहा कि सड़ के मरेंगे, तो ये हालात इनके हो गए हैं। तो ये जो विधानसभा में कल अगर ये बिल पास हो जाए, तो सब लगे कि इसमें कोई ना कोई समाधान हो, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा आगे। इसके हम साथ में। धन्यवाद। साथ ही में मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले 1700 ईस्वी के अंदर जो है जोधपुर के अंदर जो खेजड़ी कटाई की जा रही थी, उसको रोकने के लिए बिश्नोई समाज के लोग आगे आए थे और करीब 363 जो लोग हैं वो शहीद हो गए थे। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था खेजड़ी को बचाने के लिए, और वो जो घटना थी वो आज इतिहास बन चुकी है, आज वो इतिहास के पन्नों में कैद हो चुकी है। और वैसा ही कुछ आंदोलन कल बीकानेर के अंदर होने जा रहा है, जो इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगा कि 36 कौम के लोग, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर खेजड़ी बचाने के लिए पहुँचा और हर कोई व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप पर्यावरण को बचाओ, खेजड़ी को बचाओ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस कल का जो खेजड़ी आंदोलन है इसके अंदर पहुँच रहा है, साथ ही में कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जुटेंगे और एकत्रित होंगे। आज की बड़ी तस्वीर बस इतना ही। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। देखते रहिए ट्रिपल एस न्यूज़। धन्यवाद।